जी। बार बार बंदन करूं सदगुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरु जी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी हो। गुरु जी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। गुरु जी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरु जी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश काल का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह जो देश है भवसागर है। आप इसी भवसागर में अनंत जन्मों से आप हो। जब से धरती बनी है तब से आप हो। यह देश जो है मन का है। आप जब तक अपना घर नहीं देख लोगे तब तक आपको भटकना पड़ेगा। आप जब तक अपना घर नहीं देख लोगे, जीते जी देखना है। मरने के जहां जहां मृत्यु हुआ जन्म हो जाएगा। जहां मृत्यु हुआ, मृत्यु होने का मतलब होता है जन्म होना। ये संसार तो बड़ा स्वार्थी है। आपके इसलिए नहीं रोता है कि आपकी मृत्यु होगी। रोता इसलिए है कि उसके चले जाने से मेरा ये खत्म हो गया। एक ही परिवार में देखो, सभी संत तो सभी है, पूरा संसार ही है, लेकिन इसमें जो है प्रकृति भी लगी हुई है। जो है माया का क्या काम है, मन का क्या काम है, ये सब जो है जो विद्या विहंगम योग में आपको साधना में कराई जाती है, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। दुख सुख तो ये संसार का नियम है। प्रकृति में जो है हमेशा दुख सुख लगा रहेगा।
आप इसको दुख मान करके परेशान होगे तो गड़बड़ है जो है। तो मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप आश्रम पर जाते हो, इतनी भीड़ भाड़ रहती है और उसी में आप बिस्तरा बिछाते हो, सब लोग आकर के उसी में बैठ जाता है, जगह पूरा एकदम घिर जाता है। तो क्या कहते हो, अरे कोई बात नहीं, सब सो जाइए, ठंडी है, इसी में सब एडजस्ट हो जाइए जो है। अरे कोई कहता है हमारे इतने आदमी हैं, ऐसा है वैसा है, तो वहां पर आप क्या करते हो, सब लोग जो है उसी में एडजस्ट कर लेता है कि अरे 2 दिन का तो काम है, क्या करना है इधर जो है लड़ाई झगड़ा करके जो है, जैसा होता है अपना कर लो जो है। क्योंकि आपको पता होता है आश्रम पर 4 ही दिन रहना है, तो जब आपको पता है इस संसार में जो है स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक ही जीना है, आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक ही जीना है। तो जब ठीक है जवान थे अपना, ठीक है सब ये किया, जो भी किया किया, अब जब आपके बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, सब हो गए, तो अब चुपचाप अब शांति से भजन करो और कुछ ऐसा अपना धंधा पानी कर लो जिससे कि आपका भोजन का पानी का काम चलता रहे। भाई सब लोग संसार में चाहे कोई करोड़ रुपया कमा रहा है, कोई जो है 1000 रुपया भी कमा रहा है, जो भी कमा रहे हैं, जो चल रहा है जो है, तो सबको अपना अपना कुछ करना पड़ेगा जो है। कहे कबीरा कुचा उद्यम कीजे, अपने खाहु दूसर को दीजे। कहे कबीरा कुचा उद्यम कीजे, अपने खाहु दूसर को दीजे। तो आपको कोई न कोई जो है काम धंधा करनी चाहिए, आप जो आसानी से आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों को छोड़ करके और आप चले जाओ कहाँ देश विदेश जो है। हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारे बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सबको जो है आपको दिखते हुए उसी में रहते हुए जो है जो आप कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आपका भाई है, बहन है, अमीर है, गरीब है, तो ये नहीं देखना है कि आपका भाई अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, मध्यम श्रेणी का भी हो सकता है, क्योंकि यह संसार ऐसे ही है।
तो जो आप कर सकते हो, ये नहीं कि उन्होंने जो है इतना न्योता में 101 रुपया दिया था तो हम भी 101 रुपया ही देंगे। आप जो है कोशिश करना है कि उतना तो दे ही दो। कोशिश करना है कि कम से कम जितना दिया है तो दे ही दो। यदि नहीं हो पाता है तो भी कोई बात नहीं, जो है उतना दो जो है। आपको परेशान नहीं होना है इसमें। और यदि आप सामर्थ्य हो तब कंजूसी नहीं करना है। यदि आप सामर्थ्य हो तो जितना आप कर सकते हो करना है, क्योंकि ये जाहि देह सी कर्म है, भोग हो सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो जाहि देह से कर्म है, भोग हो सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। आपके पास धन, जब आप गुरु के चरण में जाओगे तो कभी धन की कमी होगी ही नहीं। यही भेद तो बूझता नहीं है संसार। आप जहां सदगुरु के चरण में गए तो चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। जैसे ही आप गुरु के चरण में जाते हो, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तुरंत धन बढ़ने लगता है। आप सोचोगे कैसे बढ़ने लगता है? ये सब भेद की बातें हैं। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। ईश्वर वेद के दोहे हैं ये। एक एक लाइन पर ध्यान दो। इसमें स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रभु के सुमिरन ध्यान में, प्रभु का जब सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, तब पूजा पाठ करने के लिए नहीं है। पूजा पाठ अलग है, सुमिरन ध्यान अलग है। आप भेद को समझो। पूजा पाठ अलग है, सुमिरन ध्यान अलग है। जैसे संसार जो है स्वर वेद ले लेता है, उसका पाठ करता है तो वो तो पाठ करना हो गया। आप पूजा करना मतलब उनको आदरण से, सम्मान से घर में फोटो रख देना, पूछते रहना, आरती वंदना कर लेना, यह सब पूजा पाठ है। लेकिन जो है ध्यान और सुमिरन अलग है। ये संसार नहीं जानता है। सुमिरन अलग है, ध्यान अलग है। इसको सदगुरु की हंस हंस नहीं जानते हैं। पूजा पाठ, ध्यान, साधना अलग अलग चीजें हैं ये। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि सदगुरु का पूजा पाठ करोगे तो चारों फल मिलेगा।
स्वामी जी कह रहे हैं, देखो आप जो जो शब्द जो कहा गया है उसके भेद को समझा करो। स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए। स्वामी जी यह भी कह सकते थे कि प्रभु के पूजा पाठ में मिले चार फल आए। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। स्वामी जी ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं लिखा। स्वामी जी ने लिखा, प्रभु के सुमिरन ध्यान में। पूजा पाठ नहीं लिखा स्वामी जी ने, सुमिरन ध्यान लिखा। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब सुमिरन क्या है, ध्यान क्या है? तो सुमिरन सुरति सम्हारिए, बाहर की पट दी, अंतर की पट खोली कर, सुमिर पुर सविधि। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। परमात्मा का शरीर नहीं है, वह विदेह है। अब आपका प्रश्न होगा कि विदेह है तो जब देह ही नहीं है, दिखाई ही नहीं देगा, तो कैसे बूझेंगे? देखो, परमात्मा को बूझने का विधि है, एक जो है परमात्मा को बूझने का विधि है। वही विधि जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वर वेद में जो है वही विधि बताई है। आप सोचते हो स्वामी जी जाओगे वहां खूब बढ़िया मकान होगा, घर होगा, एसी कमरा लगा होगा, ये सब नहीं है। वहां सूरज नहीं है, चांद नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। वो तो इस जड़ देश में है। और आप जड़ जो है ना जड़ शरीर धारण किए हो, तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बड़े बड़े संत महात्मा जिनका पूरा संसार में नाम है, बड़े बड़े संत महात्मा जिनका पूरे विश्व में नाम है और पूरा विश्व उनका
लोकप्रियता के आधार पर वो बताता है कि ये संत की लोकप्रियता नंबर 1 पर है, ये संत की लोकप्रियता नंबर 2 पर है, ये संत की लोकप्रियता जो है नंबर 3 पर है। इस संत के इतने सब्सक्राइबर हैं, इतना करोड़ हैं। इस संत के जो चैनल है इस पर इतना लाख है। उसी से ये जो है ये संसार जो है बूझता है। और वह भी कहते हैं कि परमात्मा को किसने देखा। जो संत महात्मा पूरे संसार में नाम है, टीवी वाले मीडिया वाले बता रहे हैं कि ये नंबर 1 पर चल रहा है, इनके इतना करोड़ जो है सब्सक्राइबर हैं, सुनने वाले हैं, इनके इतना करोड़ हैं और इनके इतना करोड़ है और इनके इतने लाख हैं। आप तो यही समझ लेते हो, लेकिन वह खुद भी कह रहे हैं परमात्मा को किसने देखा है। अरे आप विहंगम योग में आ जाओ। और स्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर है, मैं मिलाऊंगा। विहंगम योग में ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं जो आप अधीन भाव में हो करके और सदगुरु के अधीन हो जाओ, आप 6 महीने के अंदर में आप बूझ जाओगे। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जिनका कोई नाम नहीं है और न नाम रहेगा और न वो अपना नाम होने भी नहीं देंगे। वो तो बस यही चाहते हैं सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। वो स्वामी जी के दोहे में इसी में छुपे रहते हैं लोग, बहुत चालाक है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आपका सदगुरु बहुत जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है। जहां हमारी बुद्धि इंद्रियां सब खत्म हो जाती है वहां से चालू होता है वो। आप तो एक सोचते हो, वह अनंत सोचता है। आप यही नहीं सोचना कि मैं जितना बता रहा हूं उतना ही सही है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। जब तक ये शरीर रहेगी तब तक ऐसे ही बताता रहूंगा, तब तक खत्म नहीं होगा। दोबारा जन्म लेकर के आने पर भी खत्म नहीं होगा। इतना ज्ञान जो है सदगुरु का है, इतना ज्ञान जो है सदगुरु का है। अरे मां सरस्वती, मां सरस्वती सबका हृदय में लिख करके रखती हैं। आप जो है 5 साल के पहले किसके ऊपर लैट्रिन किया, किसको जो है ना दांत से काट लिया, किसको दुखित हुए, किसके ऊपर पेशाब कर दिया, वो जो है नहीं लिखा हुआ है। 5 साल के बाद जो भी आपने किया है आपका चित्त में लिखा हुआ है। वह कोई संसार की जो है अंत्र तंत्र मंत्र जो है साधना मिटेगा नहीं। वो जो भी आपने कर्म कर दिया है वो मिटेगा नहीं कभी। ये संसार सोचता है क्या उसको मैंने धोखा दिया, क्या मैंने उसको मूर्ख बनाया,
कैसे मैंने उसको लूट लिया, कैसे मैंने उसके जो है ना अहम को तोड़ करके अपना काम निकाल लिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सारा लिखा हुआ है। आप तो बोलते हो मैं तो बलशाली हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं। आपको बुद्धिमान और बलशाली इसलिए नहीं बनाया गया है कि किसी गरीब को दबोच लो, किसी जो है निर्दोष जीव को जो है पकड़ करके उसकी हत्या कर दो और उसको खा जाओ। इसके लिए नहीं बनाया गया है। आप इस धरती की जो है सबसे जो है बुद्धिमान और जो है ना मानव हो, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ती है। आप भेद को नहीं समझ रहे। एक शेर है, शेर है, क्या खाएगा वो? उसका तो भोजन ही मांस है। शेर का तो भोजन ही मांस है, और उसके अंदर में उतनी चेतना नहीं है जितनी चेतना आप में है, मनुष्य में है। तो आप बोलोगे कि नहीं, शेर तो जो है ना उसको मार देता है, हिरण को मार देता है, भैंस को मार देता है, तो उसको पाप लगेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो तो उसका भोजन ही है, तो उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप तो मनुष्य हो। आप जब जो है किसी जीव को, मुर्गा मुर्गी बत्तख चिड़िया कबूतर, जाल लगा करके उसको फंसा करके पकड़ करके आप जो है आप उसको जो है दुनिया भर का उसको जो है पका करके मसाले डाल डूल करके जो है उसको भोजन को पचने लायक बना करके तब खाते हो। बिना उसके खाए भी रह सकते हो, लेकिन शेर जो है बिना मांस के नहीं रह सकता है। क्या वो गेहूं चावल खाएगा? तो उसका हत्या करना उसका पाप नहीं है। लेकिन आप जो हत्या करते हो वो पाप है, महापाप है। क्योंकि आप रह सकते हो बिना भोजन की, बिना मांसाहार के आप रह सकते हो संसार में, लेकिन वो नहीं रह सकता है। तो वैसे ही आप इस धरती के सबसे जो है बड़े जीव हो, बुद्धिमान जीव हो, तो आपका काम होता है सभी प्राणियों का रक्षा करना, सभी जीवों का रक्षा करना। वैसे आप दुनिया भर के तर्क कुतर्क और क्या क्या बातें आप कर सकते हो, लेकिन जो आप कर्म करोगे वह आपके चित्त में मां सरस्वती सेम वैसे ही लिख करके रखती है। आप उसमें बच नहीं सकते हो, और उसका न्याय भी वैसे ही है। आप जैसा जो है कर्म है वैसा भोग भी है। इस सृष्टि में आप जितने तरह का भोग जो है सोच सकते हो, उतने तरह की जोनियां बनी हुई हैं। जितना तरह का भोग आप सोच सकते हो उतनी तरह की जोनियां बनी हुई हैं। आप भेद को समझो। आप चाहते हो कि मेरे को कोई कितना भी काटते रहे पीटते रहे मैं मरूं नहीं, तो वह भी जोनी है संसार में। तो आप बोलोगे मैं तो उसी जोनी में जाना चाहता हूं, तो वायरस बन जाओगे। वायरस कितना भी काटोगे वो बढ़ता ही जाएगा जो है, तो वायरस बन जाओगे। जैसे अभी अभी आया था कोरोना वायरस, ऐसे ही वायरस हो जाओगे।
कोई आपको कितना भी काटेगा, कितना भी मारेगा, आप बढ़ते ही रहोगे, कम नहीं होगे। वह भी जूनी है। जैसा आप जितने मन में आप जितने सोच सकते हो उतनी सृष्टि है संसार में। ऐसे ही हम बता रहे थे, कुछ ऐसी बात चल रही थी जो है संसार में। तो बोला नहीं, हम तो मनुष्य हैं तो हर बार मनुष्य ही होंगे। मैं बोला आप मनुष्य है, मनुष्य को हर बार होने के लिए आपको मनुष्य का कर्म भी तो होना चाहिए। आपके 4 बेटे हैं, मैंने उन्हीं से प्रश्न किया, आपके 4 बेटे हैं, एक बहुत सीधा साधा है, उसे कहीं भी लगा दो, राशन की दुकान में कहीं भी लगा दो, वो अपना जाएगा, धैर्य से लेकर के आएगा। और एक ऐसा है कि तुरंत झगड़ा करके जा करके लाइन में सबसे आगे लग जाए, जो लग जाएगा। अब बोलेगा कि मैं तो लड़ करके लेकर के आ गया। तो एक समय आएगा कि कोई उसको लड़ने नहीं देगा, और जो भी आएगा आपको जो तंग करने आएगा तो बोलेगा भाई वो बड़े वाले लड़के को नहीं भेजना है मेरे यहां, वो छोटे वाले को जो भेजना। ऐसे ही बोलता है। इस सृष्टि में आपको जो है, ये सृष्टि को भी चलाने वाला है। वह भी चाहता है कि ये पूरा संसार सुखमय होवे, लेकिन आप तो अपना चक्कर में इसको पूरा संसार को जो है उपद्रव मचा देते हो। हर जगह व्यवस्था है, नियम व्यवस्था है, आप उससे चलोगे तभी हो पाएगा। अब संसार में जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, ये सब बना हुआ है। अब सब लोग चाहे कि हम ही दर्शन कर लें, हम ही दर्शन कर लें, तो फिर तो लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए मंदिर जो है वो 24 घंटे खुले रहते हैं। आधा घंटा 1 घंटा के लिए वो बंद होता है, तो लाइन लगी रहती है, तो लाइन में आप जाओगे। मेरा सब मिलाकर कहने का क्या है कि आप उस बच्चे को नहीं भेजोगे जो राशन लेने में जो है ना वो जो बदमाशी करेगा। उस बच्चे को पैसा नहीं दोगे जो है ना, वो जो है क्या बोलते 10 रुपये का जो है सामान खरीदने के लिए होगा, तो पहले 5 रुपया का टॉफी खरीदेगा, 5 रुपया का सामान लेकर के आएगा। आपके 4 बच्चे हैं तो आप उसको नहीं भेजोगे। तो वैसे ही जो है जब आपको इस सृष्टि में सब उल्टे पुल्टे आप काम करोगे तो आपको परमात्मा जो है मानव जीवनी में नहीं देगा। मानव जीवन के पाने के लिए स्वामी जी ने क्या बोला है, तो जाना माया ने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा होय जी। यहां फिट नहीं बैठ रही है, ये फिट बैठ रहा है। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम भी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो पेड़ की डाली सी पत्ता टूटने के बाद दोबारा नहीं जुड़ता है, लेकिन आपके हृदय में प्रेम है और विश्वास है गुरु के प्रति और परमात्मा की दया है, तब आप दोबारा जो है फिर जो है गुरु के शरण में आ जाओगे, तभी मानव जन्म मिलेगा। पार न टूटे कभी न जूटे,
ए गुरु से बिछुड़ा न मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सदगुरु के चरणों में रहना है और बराबर जो है आनंदित रहना है। गुरु का चरण में ही जो है आपको उसी में समाये रहना है। गुरु का चरण ही में जो है आनंद है। तो आपको जो है सुमिरन करना है। तो सुमिरन कैसे होगा? तो सुमिरन जो है सूरत से होती है। मन से सुमिरन नहीं होता है, मन से कर्म होता है। मन से जो माला जपते हो वह कर्म है। ये शुभ कर्म वो जो बोल सकते हो, लेकिन सुमिरन तो जो है चेतन देश में होता है। चेतन देश का मतलब होता है गुरु का चरण में। आप भेद को बूझो। आप जो है स्वयं साधना करके भी जो है, लेकिन बिना गुरु के नहीं होगा। स्वामी जी ने क्या कहा? तब बिन गुरु कोई साधन नहीं, गुरु बिना कोई साधन नहीं। ज्यों के बट बिन नाव, गुरु बिना कोई साधन नहीं। ज्यों के बट बिन नाव, ग्रंथ दीखनी जा बल करे। विघ्न हो या दुख पाओ, गुरु बिना कोई साधन नहीं। ज्यों के बट बिन नाव, ग्रंथ दीखनी जा बल करे। विघ्न हो ये दुख पाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, प्रभु के सुमिरन ध्यान में जब चारों फलों की प्राप्ति हो रही है, तो आपका परम कर्तव्य है कि प्रतिदिन जो है प्रभु का जो है सुमिरन ध्यान जो है न करें। स्वामी जी क्या कहते हैं? त सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सब दुख गई। सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब दुख गए। सुमिरन से सुख होय, असुमिरन से सब कामना। पुराण सुमिरन सोय, सुमिरन से सब दुख गए। सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना। पुराण सुमिरन सोय, सुमिरन से सब दुख गए। सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना। पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी सुमिरन कैसे करोगे। वही तो ज्ञान जो है विहंगम योग में सिखाई जाती है, वही ज्ञान विहंगम योग में सिखाई जाती है। और बहुत सारी सदगुरु के हंस हंसनी है जो स्वामी जी को पूर्ण रूप से जानते हैं और उन्हीं के चरण में रहते हैं। बहुत चालाक है बहुत चालाक है लोग जो है, आपको नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे नहीं, और एकदम अपने आप उसी में एकदम आनंदित रहते हैं जो है, आपको नहीं बताएंगे वो, और अपने आप जो है आनंदित रहते हैं। अब वहां भी संतों की भी कई श्रेणी है। कोई कोई तो ऐसे ही बता देगा लेकिन आप बूझ नहीं पाओगे, कोई कोई तो सीधा बता देगा लेकिन आप बूझ नहीं पाओगे, और कोई कोई आपको घुमा घुमा करके बताएगा, धीरे धीरे बताएगा, और कोई कोई आप सही रास्ता पर जाते रहोगे तो भी गिरा देगा, अरे बोला इधर चलो। ऐसे वाले भी हैं। ये संतों की जो है बहुत तरह की कैटेगरी है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। कोई एकदम अमृत पी रहा है और जाकर के गिरा देते हैं, ऐसे वाले भी हैं। कचरा बटोरने के लिए कर देते हैं, खूब बढ़िया सत्संग चलता रहता है और ले आकर कचरा भी डालने वाले, ऐसे भी संत हैं, ऐसे वाले भी संत हैं जो है, आपको मालूम नहीं है। खूब बढ़िया स्वामी जी का सत्संग चल रहा है और ले आकर के ऊपर से कचरा फेंक देने वाले, ऐसे वाले भी हैं संत लोग जो है। और कोई कोई फटाफट साफ कर देता है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझा करो। ऐसी बात नहीं है कि वो जानते नहीं है कि ये गलत काम हो रहा है, लेकिन माया उनसे जबरदस्ती करवा देती है। माया नहीं चाहती है कि ये संसार में जो है ना सत्संग हो। माया जो है नहीं चाहती है कि हमारा ये जो है संसार में सत्संग हो, क्योंकि उसका एक दो जीव कम हो जाएगा। एक दो जीव जो है उसका कम हो जाएगा, और माया को आदेश है कि एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। या जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुखोई। या जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुखोई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुखोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माया नहीं चाहती है। माया को आदेश है एक भी जीव यहां से जाना नहीं चाहिए, चाहे वो आप कुछ भी कर लो। वो सबके लिए हथियार बना करके जे रखी हुई है। जहां तुम्हारी सांस की गति पूर्ण हुई उसी समय वो हथियार तुम्हारे ऊपर ही चलेगा। वो उस संसार में क्या होता है कि जो है बम फन जो है मारता है किसी और को, आतंकवादी, लेकिन दूसरे मर जाते हैं। लेकिन जो यमराज का हथियार है उससे खाली वही मरेगा। आप हजारों के बीच में रहोगे, करोड़ों के बीच में रहोगे, कहीं भी छुपे रहोगे,
वो सीधा जो है वही पहुंच जाएगा। ऐसा जो है यमराज का हथियार है। आप 100 के बीच में रहोगे फिर भी हथियार आप ही को लगेगा। जो है आपके साथी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन आपके आपके बगल से ही मार दिया जाएगा। वो यमराज के पास इतना हथियार है। आप बोलोगे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है हथियार है, फलाने हैं ठिकाने हैं। कबीर साहब की वाणी तो यही कह रही है, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। कबीर साहब क्या कहते हैं, शब्द जीता चलो हंसा हमारे। आए मेरी प्यारी प्यारे हंस वृंदो, शब्द को जीत लो, तब जा मारही है रोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। मैं महारथी संत जी से पूछा कि बाबा ये बताइए, ये जो है ये काल जाने क्यों नहीं देता है? तो बोला वो तो एक को जाने देगा तो फिर सारे भाग जाएंगे, कौन यहां रहना चाहेगा? यहां तो क्षण में सुख क्षण में दुख मिलता है। अभी सुख अभी हंसते रहेगा, अगला पल ही रोना शुरू करेगा। आप देख लो, इस संसार में ऐसी ही है, और वहां बराबर आनंद है। तो ये सृष्टि आप ही के लिए बनाई गई है, ये सृष्टि जीव के लिए ही बनाया गया है, आप ही के लिए भोग के लिए बनाया गया है। ये सृष्टि जो है आप मतलब चेतनाओं के लिए, क्योंकि आप सबसे प्रिय हो, चेतना प्रभु के प्रिय हो। जो है परमात्मा सबको प्रेम करता है, एक समान चींटी से लेकर के हाथी तक को एक समान प्रेम करता है वो। अब आपको समझ में नहीं आएगा प्रेम कैसे करता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, वह जो है चेतन प्रेम है, विदेह प्रेम है। परमात्मा आपके सामने आकर के ऐसे खड़ा होगा नहीं, जो है ऐसे सेवा नहीं करेगा, वो सेवा करवा देगा। जो है क्योंकि वो वहां से अजन्मा है, परमात्मा का जन्म नहीं होता, अजन्मा है, बिना देह का है, विदेही है। तो फिर ये जो है भगवान राम, भगवान कृष्ण और जो है जय भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इनको भगवान क्यों कहा जाता है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इनके कर्म गुण जो है प्रभु के गुण के जो है ना समान है। इसीलिए इनको जो है देखो, लोहा जो है लोहा ही रहेगा, जब वो अग्निमय हो जाएगा तो उसको अग्नि का स्वरूप बोल सकते हैं, अग्नि भी बोल सकते हैं लोहा को। लेकिन वो अग्नि तभी तक होगा जब तक वो अग्नि में रहेगा, जहां अग्नि से बाहर हुआ लोहा हो जाएगा। वैसे ही जो है देव जो निया है, जब वहां रहोगे तो आप देव हो जाओगे, और जो है उस संसार में रहोगे तो जो है आप जीव हो जाओगे। तो ऐसे ही ये संसार है, ऐसी ही ये सृष्टि है।
तो या जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। आगे क्या कहते हैं? कहे कबीर परे तीते मानिल, कहे कबीर परे तीते मानिल, जीवन नहीं जा बिगई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कहे कबीर परे तीते मानिल, जीवन नहीं जा बिगई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कहे कबीर परे तीते मानिल, जीवन नहीं जा बिगई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। लै बैठारो अमरलोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कह कबीर परे तीते मानिल, जीवन ही जा बिगई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। तो लै बैठार अमरलोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, सदगुरु तो सब बता दिया है, स्वर वेद में सब बता दिया है, लेकिन आप सत्संग से जल्दी बुझ जाओगे। सत्संग से सारा भेद जो है खुल जाएगा जो है। चिरकाल विद्या पढ़े, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो सोय, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आपको डेली जो है सत्संग में जुड़ते रहना है, और डेली सत्संग में जुड़ते 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 जो है सारे भेद को जो है बुझ जाना है। ये जो स्वर वेद जो 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 ग्रंथ है स्वामी जी का, इसमें अनंत ज्ञान है। ये जो है
ये वाणियाँ जो है अजर अमर है, ऐसे ही रहेंगी जुगों जुगों तक जो है। ये वाणी नहीं है, ये मंत्र है, सिद्ध किए हुए मंत्र हैं। एक मंत्र आप याद कर लो, आपका सारा काम हो जाएगा। स्वर वेद का एक दोहा भी आप ठीक ढंग से बूझ जाओगे तो पूरा बूझ जाओगे। बोल रहे नहीं हमको तो दो चार याद है स्वर वेद का दोहा, लेकिन हम बूझ नहीं पा रहे हैं। और आप बताते हैं सत्संग में कि एक दोहा याद हो जाएगा तो बूझ जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे अंत नहीं, आप उसका गहराई में जाओ ना। ये दोहा जो है, दोहा नहीं है, ये ऋषि मंत्र है, ये सदगुरु का मंत्र है। ये एक ही दोहा को जो है आप ठीक से पढ़ लो और उसके बारे में सोचते रहो, सब आप बुझ जाओगे। जो है सबका सार एक ही है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, इस तब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरुदारिया व सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुनाओ बीरहीन, गुरु का चरण चेतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आपको गुरु के चरण में रहना है। सब खेल तमाशा गुरु के चरण में ही है, वही जो है चेतन देश है। आपको जो है जड़ देश का भी ज्ञान होना है, चेतन देश का भी ज्ञान होना है। इसीलिए जो है स्वामी जी आपको दोनों ज्ञान कराए हैं। मर्जी आपकी है, मन के आधार पर रहोगे तो संसार में रहना होगा, और सूरत के आधार पर रहोगे तो चेतन देश में रहोगे।
आपके पास मन भी है और आपके पास सूरत भी है, तो दोनों देख लो। जब मानव जन्म मिला है तो दोनों अपना घर भी देख लो। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयन पा। तो जगय नित्यमा यह विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। तीन लोकया मृत निरवाना, परम पुरुष तन विज्ञाना। तो निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सावहंसा, सारे शब्द कृत का वंसा। तो चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहाचार सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ जो है सदगुरु का चरण में है। आप भरम भूल में नहीं रहना, नहीं रहना। और सदगुरु के चरण को जो है सदैव जो है यादों में रखना। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।